हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीवीआई जो चैप्टर नंबर कौन सा, द्विघात समीकरण से, यानी चैप्टर नंबर 4 से देखेंगे आपका वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम 2024 के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। द्विघात समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए, उसके बाद द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपको हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन छाटे हैं, यानी बुक और क्वेश्चन बैंक से मिलाकर। इससे आपका बाहर नहीं आएगा। तो चलिए इसमें से पहले का क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम 2024 के लिए। देखिए लिखा है द्विघात समीकरण इतना x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो यानी मूल इसका पहला ज्ञात करने के लिए दे दिया। तो देखिए हम लोग मूल कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखेंगे। तो चलिए पेपर हम निकाल दिए सॉल्यूशन करने वाला, इसी पर हम लोग देखेंगे। यानी पहल का दिया है, अब लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। क्या लिखेंगे? पहला नंबर और हल यहाँ से स्टार्ट कर दिए। हल लिखेंगे। दिया है क्या? दिया है क्या चीज? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर में कितना दिया है? x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या चीज दिया है? 0 का मूल ज्ञात करना है। इसका क्या पूछ रहा है? मूल ज्ञात करना। तो देखिए हम लोग इसको मूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पहले इस यहाँ किससे गुना है? आपका x² के मान किससे गुना है? तो यहाँ आपका एक से गुना है। तो यहाँ वाला से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा? आपका 10 आएगा। यहाँ पर 1 छिपा है आपका, तो 10 आ गया। 10 के एलसीएम निकालेंगे 2 से 5। यहाँ वाला हमें दोनों को मिला के जोड़ के या घटा के हमें बीच वाला प्राप्त कर लेना है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको प्राप्त करेंगे। यानी देख लीजिए 5 में से क्या 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, लेकिन प्लस में मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 में से 5 को घटाएंगे, इसको 5 को, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और माइनस 5x बराबर क्या आ जाएगा? -3x आपका मिलेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से लिख देंगे। तो लिखेंगे x² यहाँ पर प्लस लिखेंगे 2x और माइनस 5x माइनस आपका क्या है? 10 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? -3x यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर -3x मिल जाएगा। इसी तरह तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें से आपका कॉमन इसमें दिख रहा है x, तो यहाँ पर बाहर ले लिए x। तो यहाँ पर बच गया आपका एगो x और प्लस यहाँ पर क्या बच गया? 2। यानी इसको इससे गुना करेंगे तो x² और प्लस यहाँ पर इसके साथ इसको गुना करेंगे तो 2x। और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पर आपका 5 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर गुना करेंगे तो 5x और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यानी 5 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला को एक साथ लिखते हैं। नहीं तो यहाँ पर कॉमन इन दोनों में क्या दिख रहा है? आपका 1 प्लस 2x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2x कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर आपका क्या बचा? x और माइनस यहाँ पर क्या बचा? 5 ये बच गया। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद हम लोग लिखते हैं x प्लस 2 बराबर 0। एगो आ जाएगा आपका x बराबर क्या आ जाएगा? -2। यानी प्लस क्या है? प्लस में है बराबर की साइड, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में। उसके बाद ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0।
एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5। क्या आ गया आपका 5। देखिए इसका 2 गो मूल्य निकल गया। क्या निकला 2 गो। तो क्या हो गया आपका मान आ गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अंतः एक्स बराबर एगो आ गया 5 एगो -2। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या चीज़ शून्य ज्ञात कीजिए। दिया गया क्या ये आपका दिया है x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या दिया है 0, यानी बराबर क्या दिया है 0। तो इसको हम लोग इसी पर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आपका दूसरा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी उसी तरह से लिखेंगे। दिया है आपका ज्ञात करना है, यानी शून्य की इसमें ज्ञात करना है, इसमें मूल ज्ञात करना है। तो मूल आपका उसी तरह से और शून्य भी होता है इसी तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यानी लिखेंगे यहाँ पर हल दिया है, उसके बाद क्या चीज़ द्विघात बहुपद, चाहे द्विघात समीकरण लिख देंगे। क्या दिया है आपका द्विघात है, क्या है समीकरण। उसके बाद ये आपको क्या निकालना है बहुपद, यानी x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या 0। ये दिया है। इसमें से हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए जस्ट जैसे में हमने पिछले वाला क्वेश्चन में काम किए थे उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या छिपा है 1 छिपा है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² - 2x माइनस क्या आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ वाला से और इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिला। तो 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 हमें ला देना है, ये तीनों को जोड़ के या घटा के हमें क्या ला देना है 2 ला देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 गो से 2 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 और माइनस क्या आ जाएगा 2x। तो इसमें से घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 प्लस में मिलेगा। तो इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे। इसको घटाएंगे तो हमें क्या आएगा -2। तो यहाँ पर इसके साथ कर देंगे 2x है और इसके साथ कर देंगे 4x है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बराबर में 2x। इसके जगह पर किसके जगह पर लिखेंगे 2x के जगह पर ये वाला लिखेंगे, ये वाला 2x के जगह पर कौन सा लिखेंगे ये वाला। तो आपका हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x² और 2x की जगह पर क्या बोले हैं ये वाला 2x माइनस आपका यहाँ पर क्या आ जाए 4x - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस लाना है तो इसको कर देंगे हम प्लस। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आपका कॉमन दिख रहा है दोनों में x। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच गया एगो x और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2। उसके बाद इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है आपका 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चीज़ x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका 2। क्या आ जाएगा +2, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो माइनस और माइनस इसको कर देगा प्लस। तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस नहीं लाना है माइनस लाना है, इसलिए यहाँ पर प्लस दे दिए। क्योंकि यहाँ पर माइनस में इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -4x और यहाँ पर प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। और यहाँ पर देख लीजिए कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें आपका ये वाला कॉमन दिख रहा है, दोनों में है। कॉमन ले लेंगे, नहीं तो दोनों में से एगो लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोनों में से एगो लिखेंगे तो यानी आपका हो जाएगा x + 2 और उसके बाद इंटू में लिखते हैं ये x - 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी 2 गो में से एगो लिखेंगे। उसके बाद नहीं तो कॉमन लेते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें आ गया आपका एगो मान x + 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर एगो आ गया -2, एगो आ गया आपका x - 4 इक्वल टू 0, x बराबर एगो आ गया +4। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अंत क्या चीज अंत बराबर आपका आ गया गो
एगो एक्स बराबर क्या आ गया +4, एगो आ गया -2। आपका यही आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका। तीसरा नंबर द्वितक बना दिए हैं और तीसरा नंबर देखेंगे। इसमें तीसरा नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण इतना 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का क्या चीज विवेकतर, यानी विवेकतर पूछ रहा है। तो यानी विवेकचर और विवेकतर इसी में होता है कि डी का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर चलिए लिखेंगे 3 नंबर आपका पूछ रहा है 2x² - 7x + 6 = 0। तो यहाँ पर देख लीजिए ए के मान कौन हो गया, x² के गुणांक कौन है आपका 2 है। बी के मान होता है आपका कौन सा x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक कौन है 7 है। तो यहाँ पर -7 हो जाएगा। उसके बाद सी होता है अचर पद, तो यानी अचर कौन अचर राशि। तो अचर राशि कौन है 6 है। तो 6 हो गया आपका। तो डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर देखिए b के मान कौन है -² ए के मान कौन है तो 2 लिख दिए। उस क्या चीज सी के मान कौन है आपका 6 है। तो 6 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49 प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस रहता है तो स्क्वायर करने पर उसको क्या करता है प्लस कर देता है। क्यों रहता तो आपका क्या रहता है माइनस रहता है। उसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 2 बार। तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार 4 बार। तो मिल जाएगा हमें 48। क्या मिलेगा 48। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे 49 में से 48 गया तो आपका आ गया 1। क्या आ गया 1। तो यही आपका क्या है मान पूछ रहा है, यानी यही पूछ रहा था। विवेचक का मतलब विवेकतर का मतलब यही हुआ। तो चलिए आपका ये बन गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर द्विघात और ये आपका द्विघात बहुपद से प्रश्न है 4 नंबर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 1 तथा गुणनफल 1 हो। योग भी 1 और गुणनफल भी 1। तो यहाँ पर एक आपको इसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 4 नंबर को 1 नंबर में भी आता है और ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है। लिखेंगे दिया है शून्यकों का क्या चीज योगफल शून्यकों का योग क्या दिया है 1 और इसका गुणनफल भी दिया है आपका 1 है। इसका क्या दिया है गुणनफल बराबर भी 1 दिया है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होगा आपका देख लीजिए 4 नंबर शून्यकों का योग इतना तथा गुणनफल। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है आपका होता है x² माइनस क्या चीज़ माइनस अल्फा प्लस क्या चीज़ बीटा। और उसके बाद यहाँ पर होता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्या होता है 0। तो यहाँ पर देखिए इसको शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा ये दिया है और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इसको बोलते हैं। तो देखिए आपका सब मान दिया है तो इसको लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कौन है आपका 1 है। तो 1 यहाँ पर लिख दिए, इसके साथ x है तो x लिखे हैं। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है तो 1 लिख दिए और बराबर में क्या है 0। अब इसको गुणा कर देंगे x² माइनस x हो जाएगा और प्लस आपका 1 = 0। देख लीजिए इस तरह से बनता है। यानी शून्य का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा दे दिया और गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर कह रहा है किसी द्विघात बहुपद का शून्य इतना दिया है और इतना दिया है तो बहुपद ज्ञात करना है। यानी शून्य का मतलब हुआ एगो अल्फा का मान दे दिया है आपका -2 और एक बीटा का मान दे दिया है आपका -5 यही वाला। तो चलिए इसको लिखेंगे। कौन सा 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है
लिखेंगे दिया है शून्यक, लिखेंगे दिया है आपका क्या चीज़, शून्यक दिया है, शून्यक अल्फा बराबर दिया है आपका कितना, 2 को दिया है, अल्फा बराबर 2 -2, और दूसरा हो गया आपका बीटा बराबर -5, यही दिया है आपका शून्यक। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे में ये वाला हम फार्मूला ऊपर में लिखे हैं, यानी द्विघात सूत्र से ये वाला जो होता है इसी तरह से लिखेंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यानी यहाँ पर जोड़ेंगे -2, ये अल्फा प्लस उसके बाद बीटा -5, -2 और -5 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, -10 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये वाला गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा के मान क्या है -2 इंटू गुना क्या है बीटा के मान -5, तो इसको गुना करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, यानी माइनस ये माइनस प्लस कर देगा और ये वाला डिजिट से गुना होगा तो आपका 10 कर देगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 10 बराबर में 0, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस और माइनस इसको क्या कर देगा +10x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इधर आपका हो जाएगा इस साइड से ऐसे, तो यहाँ पर ये आपका मान आ गया। यानी क्या निकालना था, द्विघात बहुपद शून्यक दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा 6 नंबर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए एग्जाम 2024 के लिए। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है 306 यानी 306 है, इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, यानी 2 गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी 2 गो इतना दिया है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, चलिए रुकिए, यहाँ पर लिखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर जो है लिखेंगे, माना कि 2 क्या चीज़ क्रमागत क्या चीज़ धनात्मक पूर्णांक, क्या चीज़ क्रमागत धनात्मक संख्या, क्या चीज़ संख्या, आपका एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा और x + 1, ये हो गया, इतना हो गया। यानी माना कि 2 क्रमागत धनात्मक संख्या क्या है, एगो x और एगो हो गया x प्लस क्या चीज़ 1, क्या हो गया x + 1। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से आपका ये दे दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लिखेंगे, यानी इसको x, उसके बाद क्या है वो x + 1, क्या चीज़ x + 1, अब बराबर में क्या दिया है 300 क्या चीज़ 6, यानी क्या दिया है 306। देखिए यहाँ पर बोला है कि इसका गुणनफल, यानी इसका गुणनफल दोनों के गुणनफल, यानी गुना कर दिए हैं x, पहला आपका है और दूसरा आपका है x + 1 इंटू क्या है आपका बराबर में क्या है ये इतना 306 दिया है। इस दोनों के गुना करने पर, तो गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर अब प्लस x बराबर में क्या आ जाएगा 306। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम इधर लाएंगे तो x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 306 बराबर में 0। ये आपका हो गया, बन गया। ये क्या हो गया आपका, बन गया। इसी यही पूछ रहा था। यानी यहाँ पर देखिए गुणनफल का मतलब हुआ कि गुना, गुणनफल का मतलब क्या हुआ, गुना। तो ये दोनों का हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिए। इसका गुणनफल का योग हमें क्या दिया है, ये दिया है इतना। ये इसका दोनों के इतना दिया था बराबर में, तो इसको बराबर में लिख दिए, इसके साथ गुना कर दिए। आपका जो आया ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। देखिए द्विघात समीकरण पूछ रहा था, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लिखे, तो ये लिख दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल इतना है तो बहुपद निकाले। यानी एगो इसका क्या दिया है, मूलों का योग और गुणनफल लिखेंगे। 7वां नंबर आपका दिया है मूलों का चीज, मूलों का योग बराबर में कितना दिया है आपका, मूलों का योग दिया है 1/4। क्या दिया है, 1/4 लिखेंगे, 1/4 हो जाएगा। अब लिखेंगे इसका गुणनफल पूछ रहा है, हाँ सॉरी यहाँ पर बोल रहा है गुणनफल, इसका गुणनफल भी दिया है, तो दूसरा का हो जाएगा इसका गुणनफल। फल बराबर क्या है, 1/4 दिया है, दोनों यहीं दिया। देखिए इसका क्या दिया, मूलों का योग बराबर, भले सॉरी मूलों का योग क्या दिया, 1/4 तो एगो हो जाएगा मूल योग इतना, एगो हो जाएगा गुणनफल इतना। इसका क्या निकालना है, बहुपद निकालना है। इसका बहुपद निकालने के लिए हम लोग का, यानी मतलब ये क्या आपका दिया है, एक दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और एक दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। यानी इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, और इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। क्या चीज़, यानी शून्यकों का योग है, गुणनफल है शून्यकों का। तो ये आपको हम लोग ये अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये कितना दे दिया, ये वाला। ये समीकरण द्विघात सूत्र होता है, चाहे द्विघात लिखते हैं इस किस तरह से। द्विघात समीकरण का क्या होता है, मूल आपका हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x है, उसके बाद यहाँ पर प्लस होता है, क्या होता है यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू 0। तो अब इसका मान रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 x लिख देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 = 0। अब इसका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए ये दोनों के सबका एलसीएम में क्या ले लेंगे, तो 4 मिल जाएगा, और ये तिरछा तिरछी गुना, तो 4x² माइनस क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर आपका 1 और बराबर में 0। तो ये भागा में है तो इधर आएगा गुने में, तो हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस क्या चीज़ 1 = 0। तो ये आपका बन गया। यही पूछ रहा था, यही आ गया। देख लीजिए पूछ रहा था बहुपद निकाले, क्या चीज़ निकाले, बहुपद। Yeah.